क्या 75% अग्निवीर हो जाएंगे परमानेंट? शायद इस न्यूज़ की तो अब आदत भी लग गई है आपको, लगातार न्यूज़पेपर हर जगह अपडेट। बट अक्सर आप देखते होंगे किसी भी चैनल पे आके, अब मैं इस चीज़ को लेके बात नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा जब ज़्यादा बातें हो जाती हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही अपडेट मैं दूँ। आज प्रश्न वही फिर से है, 75% अग्निवीर होंगे परमानेंट, सच या अफवाह? इस सच और अफवाह पे चलिए केस स्टडी करते हैं और समझते हैं कि इसकी ओवरऑल सच्चाई क्या है इस न्यूज़ को लेकर के। जैसे आपको पता है सबसे पहले कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, क्या ये 100% श्योर है? क्या वाकई में सब परमानेंट होंगे? कैसे 100% परमानेंट हो जाएंगे अग्निवीर? इस तरह से न्यूज़ आपने देखा होगा कि अग्निवीर बहुत जल्दी मिलने वाले, गुड न्यूज़, अब 25% जगह 75% होगी नौकरी। अब तो मुझे दुख होता है इस देश के मीडिया चैनल्स पे भी और मीडिया न्यूज़ पे भी कि आखिर किस आधार पे ये अपडेट आती, कौन है इनका अपडेट करने वाला। हमारे लिए तो सबसे बड़ा आधार इंडियन आर्मी की साइट है, इंडियन नेवी की साइट है, इंडियन एयरफोर्स की साइट है, जिसकी अपडेट के बाद हम किसी तरह के अपडेट को ऑफिशियल मानते हैं। बट हाँ, एक ज़माना था जब हम न्यूज़पेपर की अपडेट को, मीडिया चैनल्स की अपडेट को भी माना करते थे ऑथेंटिक। बट आजकल तो ये एक तरीके से मुझे लगता है व्यूअरशिप पाने का एक माध्यम बन चुका है कि हाँ, एक ऐसे न्यूज़ वायरल कर दो जो बस हो ही जाए एग्जैक्टली। हाँ, ऑब्वियसली ये सच है कि कहीं ना कहीं डिस्कशन और मंत्रणा इस चीज़ को लेकर लगातार जारी है, क्योंकि 2026 में पहला बैच 4 ईयर का सेशन अपना 2022 से 26 में कंप्लीट होने वाला है। ऑब्वियसली बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से अंदरूनी मैं डिपार्टमेंट के अंदर देख पा रहा हूँ, क्योंकि सभी जुड़े हुए हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे हैं, ऑफिसर्स हैं, तो उनसे जब डिस्कशन होता है तो मेरे को पता चलता है कि सर कितना टेक्निकल आस्पेक्ट सॉर्ट हो जाएगा। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद इतने बड़े बच्चे बाहर गए तो आखिर बचेगा क्या फ़ौज के अंदर? फ़ौज खोखली हो जाएगी। और मैं बड़े फ़क्र से एक न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। वो अपना दे रहा था तथ्य, इस बात को डिफाइन कर रहा है कि 75% नहीं करेगी क्योंकि पेंशन का भार आ जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। क्या बात है, व्हाट अ कंट्री। बड़े बड़े देश बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फ़ौज के लिए लेके आते हैं। आई थिंक हमारी जान, सुरक्षा, मान, प्रतिष्ठा सब इनके हाथों में है, और हम ये सोच रहे हैं बैठ के इन्हें कहीं पेंशन न मिल जाए। पूरा जीवन लगा देते हैं, परिवार से दूर रहना, त्याग करना, मतलब कोई चीज़ का कंपैरिजन नहीं है। मुंह से बड़ी अच्छी अच्छी बातें इनके लिए कर लेते हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही गलत चीज़ें हो रही हैं जो कि बर्दाश्त के बाहर हैं। बट मैं बस कुछ कह नहीं सकता एग्जैक्टली अब, और दुख होता है मुझे अंतरात्मा से। क्या सारी स्कीम फौजियों के लिए ही लगानी थी जो देश के लिए जान देने को तैयार हैं? सारा स्कीम जान देने वाले लोगों के लिए ही लगाना है, वही है। और इस तरह से न्यूज़पेपर अपडेट, जैसे कि सेना के कमांडो का सम्मेलन शुरू हो रहा है, रिटेंशन की मजदूरी 25 से 75 कर दी जाएगी, मतलब 100 में से 25 अगर कोई सेना लिया था, मगर अब 100 में 75 को नौकरी मिल जाएगी। ऐसी ऐसी न्यूज़। बहरहाल दिस इज़ द वे हाउ वी कंडक्ट। और हर समय जब न्यूज़ शुरू होता है कहीं का चुनाव, तो ये ड्रामेबाजी मुझे लगता है कि स्टार्ट हो जाती है। ऑफिशियल अपडेट हम तभी मानेंगे जब एग्जैक्टली हमारी आर्म फोर्सेस के साइट पे होगी। मैं आज थोड़ा सा कटु बोल रहा हूँ क्योंकि फालतू बात करने का, कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप बहुत भरोसा मुझ पे करते हैं। और आप ध्यान दिए होंगे मेरे जो बैक वीडियोज़ रहे उनमें लगातार मैं इस चीज़ को कहता रहा कि इतना करना होगा, 75 करिए, 75% क्या भाई 100% करिए, पूरी पेंशन दीजिए। जिससे फ़ौज काम करती है भाई, करने दीजिए यार। सारा दिमाग फ़ौज में ही लगाना है क्या बैठ के? कुछ और बहुत कुछ है। कहते तो है देश के पास बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, कितना पैसा चाहिए, कहाँ के लिए, तो सारी बुद्धि यहीं लगा देनी है बैठ करके। जहाँ मनोबल गिरा देना उन फौजियों का जो बेचारे जान गंवाने के लिए खड़े हैं, देश के जो है सुरक्षा पे, देश पे तैनात खड़े हैं। आई डोंट नो क्या चल रहा है इस देश में, लोग क्या डिफाइन करना चाहते हैं। ये है प्रक्रिया जो हमेशा से आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें अग्निवीर योजना के तहत हैं। खबर यह है कि भारतीय सेना द इंडियन एक्सप्रेस में 23 अक्टूबर को जो है 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट को खारिज भी कर दी गई, करने का प्रस्ताव। भाई सेना के इंटरनल मसला है, जो भी निर्णय होगा एजेंडा तय हो रहा है, और ये क्लोज डोर का एक विषय होता है, इतना गोपनीय रखा जाता है, इतना आसान है। कहे अग्निवीर आने के पहले पता चल गया था क्या आपको कि हाँ अग्निवीर में ये हो गई? बड़ा क्लोज डोर में काम होता है, उसके बाद सडनली किया जाता है। हाँ, सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है, बट हाँ इस पर मंत्रणाएँ हो रही हैं और कई चीज़ों में सुधार करने की आशाएं हैं एग्जैक्टली। और आशा करते हैं कि बेहतर करें, नहीं तो देश के लिए खतरा है एग्जैक्टली। और मुझे लगता है ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए, एक फ़ौजी को इस तरीके से परेशान करना। स्थायी सेवा परमानेंट सर्विसेज के लिए चयन इस आधार पर किया जाएगा, कुल प्रदर्शन, अनुशासन, जगह सी फिटनेस हो तो है ही, यही आधार है जो बनाएंगे ये लोग। बट मैं इन सब के बीच बस यही कहना चाहता हूँ कि एक प्लीज़ ऑफिशियल और क्लियर अपडेट दीजिए, भ्रम में मत रखिए। बहुत सारे बच्चे हैं, उनका मनोबल इससे बनता है। सभी न्यूज़ चैनल और मीडिया चैनल्स और पेपर्स से भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सर इस तरह की फेक न्यूज़ प्लीज़ ना फैलाएं। कुछ ऑफिशियल अपडेट है आर्म फोर्सेस के तो दीजिए, बट इतना बच्चों में ज़रूर आपको पॉजिटिव एंड आश्वस्त करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं
आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी करो मेरे लाल, मैं वादा करता हूँ कि सब अच्छा होगा। शायद 2025 में ही कुछ अच्छा हो जाता, बट चलिए अभी सोचते हैं 2000 आगे भी और साल हैं और अच्छा होने के चांसेस है। तो आप अपने मनोबल को मत गिराइए, आप लगे रहिए। आप भारत माँ के सच्चे भक्त हैं, हमको इस बात पे गर्व है यार, और पूरे मेजर कलसी परिवार और सौरभ सर को आप पे प्राउड है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।